दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा संबंधित अभी अभी बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस जो संबंधित है दूसरी तीसरी पाली परीक्षा से। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है, सभी 9 लाख छात्रों के लिए ज़रूरी है। बिहार सचिवालय में कुल परीक्षार्थियों की जो संख्या है 9 लाख है और सभी 9 लाख छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ से आप 3rd सीजीएल यानी सचिवालय सहायक परीक्षा संबंधित ऑफिशियल नोटिस को देखिए और सारा कुछ आपको यहाँ से देख लेना है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कल जो है बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर छात्रों की ओर से आंदोलन किया गया, पेपर लीक को लेकर और पेपर कैंसिल को लेकर। तो यहाँ पर इसी सब चीज़ों को जांच सारा कुछ किया गया और इस पर क्या कुछ डिसीजन हुआ है, यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 5 जनवरी 2023 बिहार पुलिस मुख्यालय और एग्ज़ाम कैंसिल को लेकर क्या कुछ डिसीजन हुआ है, सब कुछ इस नोटिस में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना और विज्ञापन संख्या 01/2022 जो कि तृतीय स्नातक स्तरीय यानी सचिवालय सहायक भर्ती संबंधित है। अप्रैल 2022 में यह भर्ती आई है और कुछ ही दिन पहले 23-24 दिसंबर को परीक्षा ली गई है और इसमें से 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट के पेपर लीक के कारण से कैंसिल कर दिया गया है। और बाकी अब जो दूसरी और तीसरी पाली है तो उसको लेकर क्या कुछ हुआ है इस नोटिस में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के दिनांक 24 दिसंबर 2022 को आयोजित प्रथम पाली के प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना श्री मनोज कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी सह परीक्षा प्रभारी पदाधिकारी। तो मनोज कुमार अभी बिहार एसएससी में विशेष कार्य पदाधिकारी है यानी ओएसडी है और उसकी ओर से यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई के पास कंप्लेन किया गया और कंप्लेन जो संबंधित है पेपर लीक को लेकर। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आर्थिक अपराध इकाई को प्राप्त हुई और जिससे स्पष्ट हुआ कि उक्त दिनांक 24 दिसंबर को आयोजित प्रथम पाली के दौरान परीक्षा केंद्र बीएस कॉलेज, यहाँ पर आप परीक्षा केंद्र का नाम भी देख सकते हैं बीएस कॉलेज दानापुर, कमरा संख्या 7 में आवंटित प्रश्न पत्र संबंधित अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर प्रशांत कुमार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहतास जिला के रहने वाले हैं और अन्य लोगों के द्वारा यहाँ पर जो बताया गया है आर्थिक अपराध इकाई की ओर से। आप सभी को पता होगा कि आर्थिक अपराध इकाई की ओर से ही 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसी दिन इसको लेकर विवाद चल रहा था। तो फिर यहाँ पर सारा कुछ जांच किया गया और जांच के क्रम में पेपर लीक जो हुआ था, पेपर जो वायरल हुआ था सही पाया गया था 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट वाला। फिर 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बिहार एसएससी की ओर से 26 तारीख को कैंसिल कर दिया गया और फिर इसके बाद आप देखिएगा तो 28 तारीख को बिहार एसएससी की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये बताया गया कि अगर आपको पास पेपर लीक से संबंधित कोई भी साक्ष्य है तो साक्ष्य दीजिए, फिर यहाँ पर सारा कुछ जाँच किया जाएगा। बहुत सारे छात्रों की ओर से साक्ष्य बिहार एसएससी को भेजा भी गया। इसके बाद यहाँ पर है तो अन्य लोगों द्वारा साजिश से, यहाँ पर देखिएगा तो आर्थिक अपराध इकाई यानी बिहार पुलिस का यह स्टेटमेंट है कि साजिश से परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर गलत उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का चोरी छिपे दुरुपयोग कर प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर वायरल किया गया जो कि एक गंभीर मामला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो अभी के प्रारंभिक जांच में यही है कि ये छात्रों की ओर से यहाँ पर जो छात्र है छात्र का सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है, साजिश के तहत ये सब किया गया है। और इस पर यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा इस संबंध में आर्थिक अपराध कांड संख्या यहाँ पर सारा कुछ धारा लगा है 4 जनवरी 2023 सब कुछ यहाँ पर है। धारा 420 यानी ये फ्रॉड ये सब चीज़ें आईटी संबंधित। इसके बाद है बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 द्वारा दर्ज किया गया है और पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को अनुसंधानकर्ता बनाया गया है। अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि उक्त परीक्षा दिनांक 24 दिसंबर को 10 बजे से 12:15 बजे। बिहार एसएससी की परीक्षा का जो टाइम शेड्यूल है प्रथम पाली है 10 बजे से 12:15 बजे यानी टोटल 2 घंटा 15 मिनट की ये परीक्षा और दूसरी पाली जो होता है 2 बजे से 4:15 बजे के बीच में। तो ये जो संबंधित है 24 तारीख से रिलेटेड। यहाँ पर 23 तारीख को लेकर अभी यहाँ पर कुछ भी इसमें चीज़ें नहीं वर्णन किया गया है। तो 24 तारीख के बारे में देखिएगा तो 10 बजे से 12:15 बजे के बीच में परीक्षा थी आयोजित की गई थी और उक्त परीक्षा में बीएस कॉलेज दानापुर में शामिल अभ्यर्थी प्रशांत कुमार की ओर से समय 12:14 यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा खत्म होने से 1 मिनट पहले 12:14 पर अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचा गया और 1:10 बजे यानी कुछ देर बाद अपने 2 मित्रों को भेजा गया यानी लगभग 1 घंटा के बाद यहाँ पर देखिएगा तब तक परीक्षा करीब 55 मिनट पूर्व समाप्त हो चुकी थी। तो इस नोटिस के माध्यम से ये बताया गया कि ये सारा कुछ जो हुआ है पेपर खत्म होने के बाद और ये जो सोशल मीडिया पर वायरल ये सब चीज़ें हुआ है आप देखिएगा तो 55 मिनट पूर्व समाप्त हो चुकी थी। 1:10 में भेजा गया अपने मित्र के पास, फिर वहाँ से अलग अलग जगह फॉरवर्ड ये सब चीज़ें हुआ होगा, इसलिए इन सभी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इस कांड के अनुसंधान में
विशेष अनुसंधान दल द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस कांड में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है और इस षड्यंत्र में शामिल हर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लास्ट में है, आम लोगों के सहयोग के लिए बिहार पुलिस सदैव तत्पर है। तो यहाँ पर आप सारा कुछ देख लिए और इसमें क्या कुछ स्टेटमेंट सारा कुछ दिया हुआ था। तो अभी के प्रारंभिक जांच में यही है दोस्तों कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यानी कि 12-14 1 मिनट एग्ज़ाम में समय बचा हुआ था, इसके बाद पेपर का फ़ोटो खींचा गया और 1:10 में यानी परीक्षा 55 मिनट पहले ही समाप्त हो गई थी, इसके बाद वायरल किया गया है। तो ये सब चीज़ें आया है और जैसे जैसे जांच होगा फिर सारा कुछ क्लियर होगा। इस पर आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बिहार एसएससी के ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार एसएससी की ओर से पहले ही ये बताया गया है कि एक तरह से अफवाहें संज्ञान में आ रही है और अभ्यर्थियों से यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक का साक्ष्य सारा कुछ मांगा गया था कि अगर किसी के पास प्रमाण है तो आप भेजिए, फिर हम जांच कराएंगे या फिर आप आर्थिक अपराध इकाई को भी दे सकते हैं। तो अभी का ये है दोस्तों कि सबसे पहले जो है 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट पर जांच चल रहा था, जो कि उसी दिन पेपर आ गया था, दिलीप जी की ओर से भेजा भी गया था, सारा कुछ आप सभी को पता ही होगा। तो ये परीक्षा तो 26 तारीख को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर अब जो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है 24 तारीख वाला यानी 24 दिसंबर, तो यहाँ पर जांच में ये आया है कि 12-14 बजे यानी 12:14 पर पेपर सारा कुछ यहाँ पर लीक यानी फ़ोटो खींचकर अभ्यर्थी ने बाद में वायरल ये सब चीज़ें किया है। तो ये जांच में आ रही यानी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सारा कुछ हुआ है। और इससे पहले 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वाला जो था वो एग्ज़ाम के बीच में ये सब चीज़ें हुआ था, इसलिए कैंसिल किया गया था। तो यहाँ से आप सारा कुछ देख लिए और बिहार एसएससी की ओर से ये कहा गया था कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में अगर इससे लगेगा कि आप देखिएगा 23 तारीख को ही रात में नोटिस जारी हुआ था, तो उस नोटिस में ये बताया गया था कि अगर जो पेपर ये सब चीज़ें बाहर आया तो उससे अगर ये लगता है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता यहाँ पर ध्वस्त हुआ है तो फिर हम पेपर कैंसिल करेंगे। लेकिन 24 तारीख वाला में क्या हुआ है कि जांच में ये बात सामने आई कि सारा कुछ एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद हुआ है। तो यहाँ पर आप सारा कुछ देख लिए और आयोग की ओर से ये कहा गया था परीक्षा की शुचिता एवं स्वच्छता पारदर्शिता अभ्यर्थियों के हित के लिए आयोग सर्वोपरि है और इसे सुनिश्चित करना आयोग का मुख्य दायित्व है। तो यहाँ से आप सारा कुछ देख लिए और बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट देखिएगा तो जल्द ही इससे रिलेटेड आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर भी नोटिस देखने को मिल जाएगा। और छात्रों की ओर से जो साक्ष्य मांगा गया था यहाँ पर उससे रिलेटेड भी आप देख लिए नोटिस। और अभी कल जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन को लेकर जांच को लेकर क्या कुछ यहाँ पर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अपडेट दिया गया, उन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख ही लिए। और इस पर आप लोगों का क्या कहना, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। यहाँ से आपको परीक्षा प्रक्रिया में भी क्या कुछ चल रहा है सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो गया होगा।